मैं माफ मांगने आया हूं आपको। इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। इतनी औकात गिरा दी, इतनी हैसियत गिरा दी। कभी दबंगई तो कभी बिगड़े बोल पर जलसों में तालियां बटोरने वाले आजम खान, कभी निजाम रामपुर कहे जाने वाले आजम खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में और इसी के साथ ट्रेंडिंग में आजम से जुड़े किरदारों पर होने वाले सनसनीखेज खुलासे। आज कैमरे पर आजम खान का सबसे बड़ा राजदार बोलेगा और आजम खान से लेकर उनकी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक से जुड़े हर राज को बेपर्दा करेगा। आजम रामपुर का कभी इक्का रहा यह शख्स आजम और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी की कथित हेरा फेरी से जुड़ा हर सुराग देगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आजम एंड कंपनी का वो स्ट्रक्चर जिसमें जमीन कब्जाने से लेकर जौहर ट्रस्ट के लिए फंडिंग और फंडिंग से मिली रकम को ठिकाने लगाने का काम कैसे होता था। बताऊं, 3 तरह के लोग थे आजम खान साहब के पास। एक वो लोग थे जो उनके लिए चंदा इकट्ठा करते थे, एक वो लोग थे जो चंदे को सही जगह लगाते थे या उनके कारोबारी मामला देखते थे, और एक हम जैसे लोग थे जिनके माथे पर कि जो तरी बिछाते थे, नारे लगाते थे और पुलिस के डंडों से मुकाबला करते थे, लोगों को बयानबाजी करते थे। आजम खान एंड कंपनी की सीक्रेट बता रहे ये शख्स फसाहत अली खान शान। फसाहत और आजम खान का 20 साल लंबा साथ रहा। फसाहत अली आजम खान के पीए से लेकर मीडिया सलाहकार थे। हर मुश्किल वक्त में आजम के साथ रहे, यहां तक कि जब आजम खान को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तब भी शानू उनके साथ खड़े रहे। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यही फसाहत अली शानू आजम खान पर अब आरोपों की बौछार कर रहे हैं। लोगों तक आजम की बात पहुंचाने वाले फसाहत अब आजम खान का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। फसाहत के मुताबिक आजम खान की टीम में 3 तरह के लोग थे। पहला जो पैसा लाता था, दूसरा जो पैसा ठिकाने लगाता था और तीसरा जो उनका पॉलिटिकल काम देखता था। खुद को रामपुर की सरकार मान बैठे आजम खान इन दिनों परेशानियों के भंवर जाल में है। यूपी की सियासत में हनक और रौब रखने वाले आजम खान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने होंगे जिस जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के 800 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में जांच का सामना आजम खान कर रहे हैं। उसी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कारनामों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। आजम खान से जुड़े जो भी सारे राज खुल रहे हैं वो कभी आजम खान के अपने रहे लोगों के जरिए खुल रहे हैं। अब आजम के इस राजदार को सुनिए। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन कैसे हड़पी, मदरसा आलिया पर कैसे कब्जा किया। तो सारे रामपुर को मालूम है कि वो कब्रिस्तानों की ईंटें और ये मिट्टी लेकर के जो यूनिवर्सिटी में कोई विरोध नहीं करता था उस वक्त। विरोध कौन करता है? तो क्या सत्ता के नशे में चूर होके प्रशासन शासन सब उस वक्त ऐसा था कि मतलब कोई उनके खिलाफ जाने को तैयार नहीं था? हाँ, जाहिर सी बात है, ताकतवर मंत्री थे और जो विरोध करता था वो जेल में डाल दिया जाता। आरोप है कि साल 2017 से पहले खुद को मुसलमानों का नेता बताने वाले आजम खान ने मुसलमानों का ही बेड़ा गर्क किया। रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कब्रिस्तान से लेकर मदरसे तक सबको तोड़ दिया। कब्रिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल अली जौहर यूनिवर्सिटी की सड़क को ऊंचा करने और यूनिवर्सिटी के पार्क के गड्ढे भरने में किया गया। आजम पर कब्रिस्तान की जमीन को अवैध तरीके से पत्नी के नाम कराने का आरोप लगा। मामला रामपुर के गांव मडयान नादरबाग का था, जहां की गाटा संख्या 311/1 की जमीन कब्रिस्तान के नाम से दर्ज थी, जिसे आजम खान ने अखिलेश सरकार में अपने रसूख के दम पर अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अदीब के नाम दर्ज करा लिया। जिसके बाद एक इस्लामिक संस्था ने साल 2017 में आजम खान के खिलाफ फतवा भी जारी किया। जो शख्स इस तरह से मुसलमानों की जमीनों को गजब करे, वो कब्रिस्तान पे इस तरह से सैकड़ों मुसलमानों को खोद के सड़क बनवाए, वो कब्रिस्तान पर कब्जा करे, मुसलमानों की जमीनें पुलिस के ताकत के बल पे हवालात में डलवा के जुल्म ज्यादती करके उनसे
जमीन ले हुए इंतहाई कोड़ियों के दामन में, जबकि वो मुसलमान ही नहीं मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं वो अपने को, ऐसे शख्स के बारे में शरअन क्या हुक्म है। और कब्रिस्तानों की बेहुरमती की है, मज़ारात को गिराया है, मुसलमानों की जमीनें गस्ब की हैं, इस ताल्लुक से मैंने फतवा लिया था। आजम खान उस वक्त अखिलेश सरकार में मिनिस्टर थे, इसलिए पुलिस और प्रशासन के साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने में आजम खान की मदद की। इतना ही नहीं, मुसलमानों के हमदर्द बनने वाले आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मुसलमानों की जमीन बिना रुपए दिए जबरन बैनामा करा ली। विरोध करने पर किसी को जेल मिली तो किसी को झूठे मुकदमों की धमकी। हमारी 4.25 बीघे गई है। मुआवजा मिला ना, वापस जमीन मिली ना, बदले में क्या मिला आपको? कुछ नहीं, लठ और वो जेल मिली। लठ और जेल मिली जी। अभी आपसे बात हो रही थी, आप कहते कि अब तो बताते बताते दिल छलनी हो गया है। क्या था मसला? है? क्या बात थी? क्या मसला ये है कि 10 साल हो गए जमीन को यूनिवर्सिटी के अंदर। 25 से 26 बीघे जमीन है, वो उसकी बाउंड्री कर ली थी। बाउंड्री करने के बाद हमसे बोल दिया गया कि आपकी जमीन बाहर है, और जहां हम जोत रहे थे हमारे कब्जे में थी, वो बाउंड्री के अंदर आ गई थी। उसके बाद FIR हुई आजम खान के खिलाफ, मुकदमा चला। 26 लोगों ने मुकदमा डाला था, तो हम उस मुकदमे पे कायम थे। कुछ लोग पैसे ले चुके हैं और हमें नहीं मिला पैसा। आपकी जमीन कब ली थी और कैसे ली? जरा पूरी। 1 साल हो गए ना जब से ये इन्होंने बनाई, ये भी ले ली, ये भी ले ली भैया, और क्या था। तो जमीन लेने के लिए क्या बोला था आपको? पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया? ना ना, किसी को नहीं दिया। रामपुर के इन मुस्लिम किसानों के आरोपों को देखें तो आजम खान ने हर तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया और अखिलेश ने उसका साथ दिया। जैसे जैसे आजम के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं। कब्रिस्तान से लेकर मदरसे और लोगों की जमीन कब्जा कर आजम खान यूनिवर्सिटी बना रहे थे या अपनी जागीर तैयार कर रहे थे। यूपी में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आजम खां को मलाईदार महकमा मिला। और रसूख की तो कहने ही क्या, सबने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री भी आजम खां के सामने घुटने टेक दिया करते थे। अगर आजम रूठ जाते थे तो अखिलेश यादव उन्हें मनाने पैदल ही उनके घर जाया करते थे। अब वही आजम खां मुश्किलों के दौर में हैं। भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लग रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय में जो उन्होंने कांड किए हैं, एक एक करके उनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। अब नया मामला यह है कि जौहर विश्वविद्यालय जब बनाया गया तो आजम खान ने सरकारी जमीन को भी उसका हिस्सा बना लिया। कई जमीन पर वृक्षारोपण हुआ, वहां पर भी आजम ने दीवार खड़ी करवा दी। आजम खान क्या कहते हैं वो जरा समझ लेते हैं फोन करके, क्योंकि रिंग जा रही है। आजम खान पूर्ण नगरीय विकास मंत्री। हालांकि ज्यादातर वक्त रामपुर में ही बिताते हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि आजम साहब का पक्ष जाना जाए, लेकिन देखिए उन्होंने फोन नहीं उठाया है। ऐसे में सवाल बहुत सारे जो खड़े हैं उनका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आईटी रेड में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में सरकारी जमीन का जो बंदरबाट हुआ, जो सरकारी जमीन को अपने जौहर विश्वविद्यालय का हिस्सा बनाया गया नियमों को ताक पर रखकर, उनके जवाब आजम खान साहब को देने थे। हमने कोशिश की उन तक पहुंचने के लिए, आजम साहब ने फोन नहीं उठाया। आजम खान जिस जौहर यूनिवर्सिटी के हेरा फेरी के मुकदमों के जाल में फंसे हैं, उसी जौहर यूनिवर्सिटी से उनकी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक के तार भी जुड़े हैं। बताया जाता है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी का देखरेख का जिम्मा एकता कौशिक को दे रखा था, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े राज क्या हैं, इसमें किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, एकता का रोल क्या था, हमने जानने की कोशिश की। तो एकता कौशिक से उनके क्या संबंध है आप जान सकते हैं, और उन्हीं की जबान है। हाँ, वो लगभग उनकी पारिवारिक सदस्य थी। कई बार उनके घर पर भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो होती थी, और यूनिवर्सिटी में भी वो होती थी। और जैसे कि मैंने कहा कि वो धरने प्रदर्शन वाली नहीं थी, वो जो 2 तरह के मैंने और कैटेगरी बताई उसमें थी, शामिल थी। मतलब फिनांस वाले डिपार्टमेंट में वो आती थी। हाँ, शायद आप कह सकते हैं। फसाहत अली शानू का दावा ये कि एकता के पास जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग से लेकर फंड को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी थी। एकता कौशिक ने हाल ही में जगुआर, BMW और मर्सिडीज जैसे बड़े ब्रांड की 3 कारें खरीदी।
छापेमारी के दौरान एकता से हुआ हर सवाल आजम और उनके जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। तो क्या इन लग्जरी गाड़ियों का कनेक्शन आजम की जौहर यूनिवर्सिटी से है? हमने फसाहत अली शानू से ये जानने की कोशिश भी की। एकता कौशिक भी उनके परिवार के साथ वैसे ही संबंध थे और एकता कौशिक की भी अब जांच चल रही है। कहा गया कि पिछले 1.5 महीने में उन्होंने 3 लग्जरी कार्स खरीदी थी। तो उस वक्त वो किस गाड़ी से आती थी? जब आप उनको देखते होंगे तो वो क्या, उनका लाइफस्टाइल क्या था वैसा? यार फुर्सत ही नहीं थी। हमें तो ये था कि भाई ये अखबार में बयान देना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, पूरी जिंदगी इसमें लग गई। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी हमारे पास कहा, हम तो देखते थे कोई काली गाड़ी हो, सफेद गाड़ी। अब ये तो नहीं देखा किस क्या नंबर है, उसका क्या है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, तो ये एक अलग टीम थी जो अमीर लोगों की है। जो गाजियाबाद स्थित घर पर रेड के बाद एकता कौशिक अज्ञातवास पर चली गई। एकता ने जांच एजेंसीज के सामने आजम से जुड़े कौन सा राज बेपर्दा किया, जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन से लेकर फॉरेन फंडिंग से जुड़ा कौन सा सुराग किया, ये फिलहाल साफ नहीं।